हेलो बच्चों। तो आज मैं आपके सामने फिर से एक बार आ गया हूँ एक मस्त एक्सपेरिमेंट लेके। और वो एक्सपेरिमेंट है कैपेसिटर्स का। मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि जो कैपेसिटर होता है उसको हम अपने सर्किट्स के अंदर यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के लिए, और जब हमें उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तब वो कैपेसिटर उसको फ्लो करा देता है। तो ये जो हमने थ्योरी में पढ़ा है, अपनी किताबों में पढ़ा है, क्या ये रियल वर्ल्ड में एप्लीकेबल होता है? तो उसी को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं आपके सामने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने वाला हूँ, कैपेसिटर को यूज़ करके, बैटरी को यूज़ करके और कुछ और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को यूज़ करके। तो ज़रा उस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं और समझते हैं कि जो हमने थ्योरी में पढ़ा है क्या वो प्रैक्टिकली एप्लीकेबल होता है, और ज़रा अपनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैपेसिटर को थोड़ा और बेटर करते हैं। तो शुरू करें। तो ये देख सकते हैं कि हमारे पास सर्किट है जिसमें ये मेरा कैपेसिटर है। यहाँ पर मैंने दो एलईडीज़ कनेक्ट कर रखी हैं, ये दो स्विचेस हैं और ये एक बैटरी है। अगर आप इस सर्किट को ध्यान से देखेंगे तो एक सर्किट आपको दिखेगा ये बड़ा वाला, और एक सर्किट आपको दिखेगा ये छोटा वाला। इस छोटे सर्किट में हमने बैटरी को यहाँ पे क्या कर दिया है, बैटरी को यहाँ पे डिस्कनेक्ट कर दिया है। तो अब ज़रा इसको ऑपरेट करके देखते हैं। अगर इनिशियली मेरा जो कैपेसिटर है वो अनचार्ज्ड है, तो जब मैं ये स्विच दबाऊंगा तो ये जो बैटरी है इस बैटरी से चार्ज फ्लो करेगा कैपेसिटर पर, और कैपेसिटर से आगे ये जो एलईडी बल्ब है ये जलना चाहिए। बट जैसे ही थोड़ी देर के लिए मैं इस स्विच को ऑन रखूँगा तो हम ज़रा इस एलईडी के इंटेंसिटी पे देखते हैं कि क्या इफ़ेक्ट आएगा। तो एकदम से जो एलईडी थी वो ब्राइट ग्लो करी, बट धीरे धीरे विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपके पास में जो एलईडी बल्ब है वो डिम होता चला गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से चार्ज फ्लो करा, इस कैपेसिटर को चार्ज कर रहा था, वो चार्ज आगे भी गया, बट जैसे ही ये कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया तो इसने क्या किया, करंट को आगे पास होने नहीं दिया, जिसकी वजह से जो एलईडी है उसकी जो इंटेंसिटी है वो क्या होती चली गई, कम होती चली गई। तो इसका मतलब ये कैपेसिटर कौन सी स्टेट में आ चुका है, चार्ज स्टेट में आ चुका है। अब अगर मैं इस वाले बटन को दबाऊंगा तो ये जो कैपेसिटर है ये क्या करेगा, ये चार्ज देगा इस एलईडी के थ्रू, तो ये एलईडी ग्लो करनी चाहिए। बट क्या ये चार्ज देता ही रहेगा? तो ज़रा देखते हैं। तो आपने देखा फिर से कि जो कैपेसिटर है उस पे जितना चार्ज था उसने उतना चार्ज दे दिया, और उसके बाद ये जो एलईडी थी ये थोड़ी देर के लिए तो जली, बट उसके बाद ये एलईडी जो है उसकी इंटेंसिटी क्या हो गई, बहुत कम हो गई। किसी भी कैपेसिटर को चार्ज या डिस्चार्ज होने के लिए जो टाइम लगता है वो बहुत 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 कम लगता है, अप्रॉक्सीमेटली 1 मिली सेकेंड से भी कम। बट इंटरेस्टिंग जो चीज़ है कि कोई भी कैपेसिटर फुली चार्ज इनफाइनाइट समय पर होता है और फुली डिस्चार्ज इनफाइनाइट समय में होता है। इसीलिए अगर आप उस एक्सपेरिमेंट को ध्यान से देखें तो वहाँ पर जो ग्रीन एलईडी थी वो कुछ समय बाद जल तो रही थी बट बहुत कम इंटेंसिटी से जल रही है, बिल्कुल बंद नहीं होगी, क्योंकि कैपेसिटर फुली चार्ज कंडीशन में इनफाइनाइट समय पे आता है। और इसी तरह से जो रेड एलईडी थी उसकी इंटेंसिटी भी बहुत कम हो गई थी, फिर भी वो जल रही थी, बिकॉज कोई भी कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज इनफाइनाइट समय में होता है। तो अब सवाल उठता है कि अरे डीसी सर्किट में तो हमने कैपेसिटर की वर्किंग को देख लिया, बट ऑल्टरनेटिंग सर्किट में जो कैपेसिटर है वो किस तरह से काम करता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके लिए एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन ऑल्टरनेटिंग सर्किट के लिए भी लेके आऊँ, जहाँ पे हम कैपेसिटर को एक ऑल्टरनेटिंग करंट के अक्रॉस ऑपरेट करके देखेंगे कि जो एलईडी बल्ब है क्या बिल्कुल डीसी सर्किट की तरह ही ऑपरेट करता है या फिर उसके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं। अगर आप इसको सोच सकते हैं तो ज़रा सोच के कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगर ऑल्टरनेटिंग सर्किट में हमने इस सर्किट को ऑपरेट करा तो क्या होगा। तब तक के लिए आप इसी तरह की अमेजिंग और इंटरेस्टिंग डेमोन्स्ट्रेशंस और प्रैक्टिकल्स के लिए हमारे चैनल और हमारे पेज पर बने रहिए।